जो है, सबसे पहले दुनिया में वेद की बात आती है। वेद के अनुसार आचरण करना था, मनुष्य को जीवन जीना था। लेकिन वेद को समझ पाना, वेद को अनुकरण कर पाना, वेद का अध्ययन कर पाना, वेद का प्रचार कर पाना, ये सबके बस की बात नहीं रही। आगे चल के उस जमाने में रही होगी जिस समय ये इसका साक्षात्कार किया गया, तो उस समय तो शायद जरूर ही रहा होगा, तभी तो, नहीं तो फिर बाद में नहीं, ये उपयोग में नहीं आया। तो हमारे देश के ऋषियों महर्षियों ने इनके कई उपनिषद नाम के अंतिम तत्व निचोड़ा और कर्मकांड का अलग किया, आध्यात्मिक क्षेत्र का उपनिषद का रूप लिया। और उपनिषद भी इतने आम फहम नहीं हुए जिससे कि सब लोग समझ पाएं और उसका अनुपालन कर पाएं, उसका आनंद ले पाएं, उसके अनुसार जीवन जी पाएं। ऐसा आगे चल के ये भी खत्म होने लगा। फिर भगवान कृष्ण का इस धरती पर शुभागमन हुआ और इन्होंने जो भगवत गीता, सारे उपनिषदों का निचोड़ भगवत गीता हमारे बीच दिया। भगवत गीता के लिए बात कही गई है, सर्वो उपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदना। वो सारे, उसमें भगवत गीता का आकार प्रकार बस इतना ही है। देखिए इसमें 700 श्लोक है। इसके बावजूद हमारी कृतज्ञता देखिए कि इस नन्हे से ग्रंथ को 95% हम भारत के लोगों ने न तो समझा है, न तो पढ़ा है, न तो, ये कैसा दुर्भाग्य है हम सबों का। और किस बलबूते पे हम मनुष्य कहलाने के हकदार होते हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है, सोचने की बात है। कैसा जीवन जी रहे हैं हम, कैसा स्वार्थमय जीवन जी रहे हैं हम, ये इस पे चिंतन करने की बात है। तो जाकर के हमें इस पे जब चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा, फिर हम खुद शर्मिंदा होंगे और फिर अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करेंगे। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये सब कुछ तुम्हारा है और सब तुम्ही को समर्पित करते हैं और अपना क्षमा याचना करेंगे। तो ये भगवत गीता की महिमा देखिए। भगवत गीता जो है, जैसा कि बताया कि वेदों का ही तत्व है, ये वेदों का ही निचोड़ है। ये वेदों का निचोड़ उपनिषद, उपनिषदों का निचोड़ भगवत गीता है। तो ये हमारी सारे शास्त्रों का शास्त्र है। ये सभी शास्त्र इसमें समाहित हैं। अद्भुत ग्रंथ है ये। और सारे दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो सब के सब धर्म में आचार संहिता सब के सब इसमें समाहित हैं। विशेष रूप से कुरान की बातें इसमें बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही डाल दी गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान कहता है, एक ईश्वर की उपासना की बात होती है कुरान में कि वो एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाए। ये संकल्पना मुस्लिम समाज में है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये भगवत गीता बताते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपिमाम। कहते हैं कि जो एक ईश्वर के अतिरिक्त दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सबका मृत्यु निर्धारित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम। जितने भी उत्पन्न चीजें हैं वो सब के सब मरेंगे, ये आवश्यक है। ऐसे ही कुरान शरीफ में बात आती है, कुल्लो जायकतुल मौत। जितने भी पैदा हुए हैं, गौर करिएगा, जितने भी पैदा हुए हैं वो सब के सब मरेंगे। भगवत गीता में ही बात कही गई है, आ ब्रह्मान
करके ब्रह्मा से लेकर के जितने भी कीट मकोड़े जितने भी हैं सबको फना होना है, सबको मर जाना है। तो कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे। देवताओं की उपासना क्यों करेंगे? इसलिए भगवान आगे उसमें तीसरे अध्याय में कहते हैं, चौथे अध्याय में, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंतः इह देवता, जो अपने किए हुए का परिणाम जानना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो तरह तरह के देवताओं की उपासना करते हैं। और क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, और तुरंत ही इस मनुष्य जीवन में उसकी सिद्धियां पूरी होती हैं। तो इस तरह से वो लोग देवताओं की उपासना करते हैं। तो देवता लोगों की भी मृत्यु निर्धारित है, क्योंकि ब्रह्मा के से लेकर के बाकी सारे देवताओं माने जितने भी जीव हैं सबको मृत्यु होना है। तो देवताओं के जब लोक में जाएंगे, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर आप कहां जाएंगे? जाहिर है फिर आपको इस धरती पर आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पितरों की उपासना करते हैं, पितरों की उपासना करते हैं, वो फिर पितर लोक में ही जाएंगे। क्यों कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमैवैते कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, जो जहां जिसकी स्मरण करते हुए अपना कलेवर त्याग करेगा वो उसी लोक में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पितरों की उपासना करने वाले पितर लोक में जाएंगे। कुछ भूत प्रेत की भी उपासना करते हैं तो वो भूत लोक में जाएंगे। यान्ति मद्या जिनोपिमाम, और जो एक परमेश्वर की उपासना करेंगे वो परमेश्वर के लोक में जाएंगे। परमेश्वर अक्षर है, अव्यय है, न जायते म्रियते वा कदाचित, वो न तो कभी पैदा होता है न तो कभी मरता है। तो उसके धाम में जब जाएंगे लोग तो उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। तो दो बातें आई, जो इस्लाम एक ईश्वर की उपासना करता है और पुनर्जन्म को नहीं मानता, ये दोनों बात का समाधान ये भगवत गीता बता रहा है। मुस्लिम भाइयों के यहाँ भी इसकी समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं, बस ये आदेश है कि ऐसा करो तो करते हैं। अब देखिए इंसान, ये इस मुस्लिम समाज में कुरान कहता है इस्लाम का मतलब होता है समर्पण। ईश्वरीय सत्ता के आगे, ईश्वर के हुक्म के आगे अपने आप को समर्पित कर देना। हम सभी लोग कहते तो हैं कि हे प्रभु नौकर, हम नौकर तेरे, हे प्रभु हम नौकर तेरे, ऐसा कहते तो हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा ये होना चाहिए। सिर्फ वाणी से हम कहते हैं, मन से नहीं कहते, कर्म से नहीं करते, ऐसा उपाय हम नहीं करते। तो वहां बात आती है कि इस्लाम का मतलब होता है समर्पण। तो इसमें भगवान पहले ही कह रहे हैं, 9वें अध्याय में ही कहते हैं, यद करोषि यद जुहोसी यद अश्नासी ददासी यद तपस्यासी अर्जुन तत्कुरुष्व मदर्पणम, कि आप जो कुछ भी, क्योंकि हम जहां से निकले हैं, जिसके रूह से हम मनुष्य कहलाने के हकदार हैं, उससे अपना सानिध्य जुटा रहे तो उसके अनुकूल आचरण करेंगे तभी तो उसका सानिध्य मिलता रहेगा हमें। फिर देखिए कहते हैं, ये दो बात हुई, एक तो समर्पण, दूसरा ये तीसरा नमाज की बात आती है। नमाज के लिए कहते हैं नमन करना, ये नमस शब्द से नमाज आया है, ये फारसी का शब्द है और हिंदी व संस्कृत का जो नमः है उसी को शुद्ध रूप नमस है, आधा स हलंत का वो विसर्ग हो जाता है तो नमः बनता है, उसी का नमाज हुआ है। तो नमाज की प्रक्रिया क्या है कि जब आदमी नमाज पढ़ता है, वो क्यों पढ़ता है, इसका रहस्य क्या है, वो पूरे दुनिया में, पिछले साल मैंने बताया था कि पूरे दुनिया में मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसका रहस्य क्या है
ये भगवत गीता में बताया गया है। कितना अद्भुत बात है, कितना सामंजस्य है इन ग्रंथों में। इससे साबित होता है कि ये भगवत गीता जो है, इसके महानता का, इसके रहस्य का, ये अपरंपार, ये इसकी महानता है, इसका रहस्य है। इसको समझने के लिए तो भगवत गीता में बात बताई गई है। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, ये जो संसार है ये दुखालय है, ये क्षणभंगुर है। दुखालयम अशाश्वतम अयम संसारम वाली बात है कि ये दुखालय है, ये संसार जो है और क्षणभंगुर है। तो यहाँ से कैसे हमें निजात मिले, कैसे हम इससे पार हो जाएं और तुम्हारे धाम को कैसे जाएं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स प्रयाति मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। कहे कि अंत काल में जब तुम शरीर छोड़ने लगो तो मेरा ही स्मरण करते हुए जब तुम शरीर छोड़ोगे तो निश्चित रूप से तुम मेरे ही लोक में जाओगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मेरा जो लोक है वो अपरंपार है, उसका न तो वहां कोई मरना है न तो कोई जीना है, जो है सो है, ऐसा है। तो कहें ये कैसे संभव है? ये जो है संभव तो है नहीं। मरते समय तो आदमी अपना बीवी बच्चे, गाड़ी मोटर बंगला खेती बाड़ी वगैरह वगैरह का ध्यान करता है, तो भगवान कैसे याद आएंगे? तो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, कि निरंतर अभ्यास करते रहो और चित्त में सिर्फ परमात्मा के अतिरिक्त चेतसा न अन्यगामिना, चित्त में दूसरा कुछ भी, एक तिनका भी तुम्हारे और परमेश्वर के बीच एक तिनका का भी आड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा अभ्यास करो। और योग युक्तेन, आत्मा को परमात्मा में जोड़ देने का प्रयास करो। ऐसा परमेश्वर से मैत्री भाव, उसका सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा करो, प्रयास करो। तब जाके परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, तब जाके उस परम पुरुष के धाम में ही जाओगे। पार्थ, ये चिंता की विषय ही नहीं है, चिंता का ये विषय ही नहीं है।